नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रजा सेना बीदर जिला इकाई की ओर से नए जिला अध्यक्ष एवं तालुका पदाधिकारियों का किया गया चयन। चुनाव से पहले पुणे पुलिस ने पकड़ी नोटों से भरी गाड़ी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, यह शिंदे के लोगों के लिए पहली किस्त। वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में बवाल, गुस्से में बोतल तोड़कर घायल हुए तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी। जम्मू कश्मीर असेंबली में गूंजा जय श्री राम, भगवा साफ पहने विधायक ने संस्कृत में ली शपथ। वायनाड उपचुनाव के लिए बुधवार को पर्चा दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी। राहुल गांधी बोले, मेरी बहन से अच्छा प्रतिनिधि नहीं मिलेगा। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, 24 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। अब समाचार विस्तार से। बीदर में महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रजा सेना बीदर जिला इकाई की ओर से नए जिला अध्यक्ष एवं तालुका पदाधिकारियों का चयन किया गया और एक कार्यक्रम अंबेडकर सर्किल बीदर के समीप स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कैंपर राजा एसए की उपस्थिति में रमेश पासवान को बीदर जिला अध्यक्ष और भीमा पुत्री को महिला इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया। इस कार्यक्रम में कई नेता शामिल थे। इस अवसर पर महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रजा सेना बीदर के पदाधिकारियों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। कन्नड़ एक्टर दर्शन ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए हत्याकांड मामले में जमानत मांगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका पर सुनवाई रोक दी है। अभिनेता की जमानत पर आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान दर्शन की मेडिकल कंडीशन ठीक न होने के चलते जमानत की मांग की गई, जिसे 28 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया। अभिनेता दर्शन की ओर से बीवी नागेश ने जमानत की अपील की थी। इस दौरान जस्टिस विश्वजीत शेट्टी ने इस बेंच की अध्यक्षता की जमानत की अपील में बताया गया कि दर्शन की पीठ में तेज दर्द होने के कारण उन्हें सर्जरी करानी होगी, इसलिए जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया। दर्शन पहले से इस तकलीफ का उपचार करवा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस नेता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। घटना तेलंगाना के जगतियाल जिले की है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दुश्मनी के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि 56 वर्षीय कांग्रेस नेता मारू गंगा रेड्डी मंगलवार की सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी दौरान जगतियाल जिले के जाबितपुर गांव में एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे मारू गंगा रेड्डी गिर गए। तभी कार से उतरकर आरोपी ने चाकू घोंपकर गंगा रेड्डी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि शव को जगतियाल जिले के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। मृतक कांग्रेस नेता एमएलसी जीवन रेड्डी के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आपसी दुश्मनी में घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, जिसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस भी चुनाव आयोग का पूरा समर्थन कर रही है। इसी क्रम में पुणे ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुपयों से भरी एक कार पकड़ी है। इसमें से पुलिस ने 5 करोड़ की नकदी भी जब्त की। वहीं अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के गुट पर तंज कसा है। वक्फ बोर्ड की बैठक में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि इस झड़प में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बनर्जी ने बैठक के दौरान कथित तौर पर कांच की बोतल तोड़कर फेंक दी, जिसकी वजह से वह घायल हो गए। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए
और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियान स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नांदेड़ उत्तरी शहर, हदगांव और अर्धापुर तालुके के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 6:52 पर आया। हालांकि इसकी तीव्रता कम थी, इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं हुई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 दर्ज की गई। भूकंप के इस झटके से जिले में कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र नांदेड़ शहर से 29 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हदगांव तालुके के सावरगांव में था। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र अधिकारी किशोर कुरहे ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी मिली है कि इस झटके के कारण कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को शपथ ली। प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष मुबारक गुल की ओर से शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी भाषा में शपथ ली। 54 वर्षीय उमर शपथ लेने वाले पहले विधायक थे। हालांकि जब किश्तवाड़ा से भाजपा विधायक शगुन परिहार शपथ लेने उठी तो सबकी नजरें उन पर टिक गई। भगवा साफ पहने परिहार ने विधानसभा के भीतर जय श्री राम का उद्घोष किया और फिर शपथ लेने आगे बढ़ी। उन्होंने संस्कृत में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। शगुन परिहार सहित 51 लोग पहली बार विधायक बने हैं। विधानसभा में 29 साल के शगुन परिहार सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। चरार शरीफ से विधायक अब्दुल रहीम राथर 80 साल सबसे अधिक उम्र के सदस्य हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार 23 अक्टूबर को वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका के वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले मंगलवार को कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए अपनी बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि वह वायनाड की जरूरतों की एक धुर समर्थक और संसद में एक शक्तिशाली आवाज साबित होंगी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के बीच पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के कैथल जिले में किसानों को खेतों में पराली जलाने के लिए गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में हरियाणा कृषि विभाग ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए 24 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। ये विभागीय कार्रवाई पराली प्रबंधन न करवाने पर कर्मचारियों के खिलाफ की गई है। हरियाणा में कैथल जिले के पुलिस उपाधीक्षक बीरभान ने बताया कि पराली जलाने के लिए वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पानीपत, यमुनानगर और अंबाला समेत कुछ अन्य जिलों में भी पराली जलाने के लिए हाल ही में प्राथमिकियां दर्ज की गई है। हरियाणा के मुख्य सचिव TVS प्रसाद ने रविवार को उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जाए। भारत के 20 विमानों को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बीच विमानों में 10 विस्तारा के जबकि 10 इंडिगो एयरलाइंस के विमान हैं। धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। खबर को लेकर विस्तारा एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि हम इस खबर की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर 2024 को विस्तारा की कुछ उड़ानों को सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधी धमकियां मिली हैं। जैसे ही धमकी मिली, हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। सूचना के बाद अधिकारी सभी सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। इंडिगो एयरलाइन के विमानों को एक बार फिर बम की धमकी मिली है। इस बार 10 विमानों को लक्ष्य बनाया गया है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई है। धमकी के बाद सभी विमानों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है और विस्तृत जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयरलाइन ने सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर विमान की जांच सुनिश्चित की है। इस घटना से यात्रियों में चिंता और डर का माहौल बन गया है। एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है और उन्हें सूचित किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी असुविधा के लिए खेद है। इस गंभीर मामले पर अधिकारियों द्वारा जांच जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबरदस्त धमाका हुआ। इस बड़े हादसे में 12 कर्मचारी हुए गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक लापता और 3 कर्मचारी बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। धमाका इतना बड़ा था कि पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। जबलपुर की फैक्ट्री में यह ब्लास्ट तब हुआ जब बम में फिलिंग का काम चल रहा था। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वहीं मलबे में दबे लोगों को भी निकालने में टीम जुटी हुई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रजा सेना बीदर जिला इकाई की ओर से नए जिला अध्यक्ष एवं तालुका पदाधिकारियों का किया गया चयन। चुनाव से पहले पुणे पुलिस ने पकड़ी नोटों से भरी गाड़ी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, यह शिंदे के लोगों के लिए पहली किस्त। वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में बवाल, गुस्से में बोतल तोड़कर घायल हुए तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी। जम्मू कश्मीर असेंबली में गूंजा जय श्री राम, भगवा साफ पहने विधायक ने संस्कृत में ली शपथ। वायनाड उपचुनाव के लिए बुधवार को पर्चा दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी। राहुल गांधी बोले, मेरी बहन से अच्छा प्रतिनिधि नहीं मिलेगा। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, 24 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।